बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुफर का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। चौधरी इम्तियाज़ एमएनए की भाभी ने अपने ऊपर होने वाले जुल्म की दास्तान को कुछ इस तरह बताया है कि 3rd फ्लोर पर हमारा फैमिली पोर्शन है। 8 से 10 लोग वहां एंटर हुए। मेरे साथ वाले कमरे में हमारे बुजुर्ग मुलाजिम को नाजेबा हालत में मारते रहे और इसको इस्त्री के साथ जलाया गया और इसे कहा गया कि मेरा दरवाजा खोलो। अचानक 30 नकाबपोश नामालूम हमारे घर में दाखिल हुए। आते साथ ही उन्होंने हर चीज तोड़नी शुरू कर दी। हमारे मुलाजमीन आगे बढ़े तो इन्हें जमीन पर उल्टा लटका कर लोहे के राड पाइपों से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। नामुल अफराद हाजी इम्तियाज के बारे में पूछते रहे। मेरी 9 साल बेटी को घुटने से पकड़कर घसीटते हुए कमरे से बाहर लाए। 11 माह के बेटे को बेड से नीचे गिराया और फिर मुझे घसीटते हुए 3rd फ्लोर से सीढ़ियों के रास्ते नंगे सर नंगे पांव नीचे ले आए। 9 साल बच्ची और 11 माह के बेटे को अलग कमरे में कैद कर दिया और मुझे दूसरे कमरे में ले गए और फिर मुझे गालियां निकाली और तशद्दुद किया। इमरान खान के खिलाफ सख्तियां। एमएनए हाजी इम्तियाज के घर को बुलडोज करना और खवातीन को हरासा करने से ये इशारे मिल रहे हैं कि एक और आईनी तरमीम की तैयारी हो रही है। वक्त कम है, लिहाजा इमरान खान के साथ डील क्रैक करने की कोशिशों में भी एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप बुखलाहट का शिकार नजर आती है। अमेरिका में इंतखाब से कबल इमरान खान पर कातिलाना हमले की कोशिश की जाएगी और शरीफ खानदान का कोई फैमिली मेंबर पाकिस्तान में नहीं होगा। नून लीग का दहशतगर्द विंग अरबों रुपए के ओझ शरीफ खानदान का मिशन मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। लीगल कमेटी को चाहिए कि इमरान खान की जिंदगी महफूज बनाने के लिए मौसर इकदाम करे। ये अलग बात है कि कमेटी के मुंह से इमरान खान की जिंदगी और रिहाई के लिए एक लफ्ज नहीं निकल रहा। 9 मई के बाद जब इमरान खान रिहा हुए तब तहरीक इंसाफ मुकम्मल बैकफुट पर चली गई, जो कि नहीं जाना चाहिए था। वर्कर्स को मारे पड़े, गिरफ्तार हुए, आज भी जेलों में है। लेकिन क्या आपको इल्म है कि 4 अक्टूबर को एहतजाज के लिए निकलने वाले 500 से जायद लोग अभी भी जेहलम और पिंडी की जेलों में हैं। इनकी शिनाख्त तक नहीं हुई। ये क्यों हुआ? क्योंकि अली मीन गंडापुर अच्छी खबरों के वादे लेकर इन वर्कर्स को बीच मैदान में छोड़कर चले गए थे। अभी तक वजीर आला और स्पीकर केपी की असेंबली अपने एमपीएस तक को नहीं छुड़वा सके। अली अमीन गंडापुर को शायद अंदाजा नहीं है अवाम में इसके लिए कितनी नफरत है। कारकुनान जो कभी इसके घोड़े की तस्वीर शेयर करते थे आज इसकी शक्ल देखते गालियां देना शुरू कर देते हैं। अवाम में इसकी मकबूलियत सिफर हो चुकी है क्योंकि लोग समझते हैं इसके पास ताकतवर ओहदा है और इसकी जिम्मेदारी भी बड़ी है। इसके करीबी लोग इन्हें बताएं कि गंडापुर साहब देर ना करें, ऐसा ना हो कि लोग एस्टेब्लिशमेंट से पहले आपके गले पड़ जाएं। सारी क़यादत और ओहदेदारों को इस बात का दराक नहीं कि लोग हर इस शख्स से इंतहाई नफरत करने लगे हैं जो इमरान खान से गद्दारी या बेवफाई करता है। वो शायद समझ रहे हैं कि वो मकबूल हो गए हैं, मगर हमने तो एस्टेब्लिशमेंट से नफरत कर ली इमरान खान की मोहब्बत में, तो ये क्या चीज है। यकीन करें जब ये नहती अवाम को बगैर कोई पैगाम दिए, कोई ऐलान किए खामोशी से केपी के हाउस भाग गया, फिर एक दिन बाद नमूदार होकर एक फ्लॉप कहानी सुनाई, इसी दिन से इससे नफरत हो गई थी। हालांकि बंदा इससे पूछे तुम्हें काफिले में किसने कहा था कि केपी के हाउस में मुराद सईद है, तुमने कंफर्म क्यों नहीं किया। फिर इसको कहा गया था कि मुराद सईद और इमरान खान आपसे अगले लाहे अमल के लिए केपी के हाउस में बुला रहे हैं। किसने कहा था इसको? इसने कुछ भी कंफर्म क्यों नहीं किया। कटी पहाड़ी के बाद तुम्हें किसने कहा तुम्हें बेनजीर की तरह मारने का प्लान है। हर तरफ पुलिस फौज और रेंजर है तो बेनजीर की तरह तुम्हें कैसे मार देंगे। हम रास्ता बनवाते हैं, केपी के हाउस चले जाओ। किसने कहा? इसके बाद तुम्हारी रुकावट हट गई, तुम केपी के हाउस बगैर शेलिंग के पहुंच गए। इसके बाद मुखालिफ ग्रुप ने वो सब किया जो नहीं होना चाहिए था क्योंकि तुम डफर बन गए। तुमने असेंबली में कहा मुझे खदशा था वो मेरे लोग या आवाम को मार देंगे, मैं डर गया था इसलिए वहां से भाग गया। इससे पहले तो तुम्हें यह ख्याल बिल्कुल भी नहीं आया। जब तुम केपी के हाउस पहुंच गए तो फिर तुम्हें यह ख्याल आया। अगर उन्होंने मारना होता वो तुम्हें इस्लामाबाद से बाहर मारते थे। इस्लामाबाद में मारने का मतलब है रियासत का फेल होना। हम मान लेते हैं कि तुमसे ये सारी गलतियां हुई, लेकिन हमें यह बताओ कि तुम्हें केपी के हाउस जाने का किसने कहा था। अगर तुम वहां से ना भागते तो आज मरियम नवाज इमरान खान को जान से मारने की धमकी ना देती, और हम मरियम नवाज की इमरान खान को जान से मारने की धमकियां हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। मरियम नवाज की नाजायज हुकूमत के जेर असर अडयाला जेल में इमरान खान से बदतरीन सलूक जारी है और अब मरियम नवाज की इन धमकियों ने हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तान बिलखसूस तहरीक इंसाफ के हामियों में इमरान खान की सेहत के हवाले से बेचैनी पैदा कर दी है। इस वक्त इमरान खान बगैर किसी केस के नाजायज डेथ सेल में है। हम अदलिया से मुतालबा करते हैं कि इमरान खान की रिहाई और इनकी मुकम्मल हिफाजत का जिम्मा लिया जाए और इमरान खान के हवाले से ऐसी गुफ्तगू पर मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें। सलमान अकरम राजा का कहना है कि फैसला सड़कों पर ही होगा, लेकिन 8000 लोगों के निकलने से नहीं होगा, कम से कम 4 लाख लोगों को निकलना होगा। राजा साहब अगर आप वाकई चाहते हैं कि 4 लाख लोग सड़कों पर आए तो उसके लिए ऐसी लीडरशिप को एहतजाज की जिम्मेदारियां देनी होगी जो खुद चाहते हैं एहतजाज हो, जो फ्रंट से लीड कर सकें, जो अवाम को मोबिलाइज कर सकें। ऐसी लीडरशिप जो खुद सामने नहीं आ सकती, इनसे आप तवक्का भी ना रखें कि वो अवाम को लीड कर सकेगी। फिलहाल अभी आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे कि 4 लाख लोग आपकी कॉल पर निकल आए। जहां तक मुझे याद है 4 लाख लोग तो उस वक्त भी निकल आए थे जब इमरान खान ने 2014 में धरना दिया था। 4 लाख लोग उस वक्त भी निकले थे जब 2017 में पनामा लीक्स की तहकीकात
रात के लिए इस्लामाबाद मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया था। अब आपके पास ऐसी क्या हिकमत अमली है कि 4 लाख लोग निकाल पाएंगे? वैसे 4 लाख की ही बात है तो क्या इतने लोग गंडापुर अपने सूबे से नहीं निकाल पाएगा? सियासी तहरीकें हमेशा छोटे लेवल से शुरू होती हैं, फिर वो मोमेंटम पकड़ लेती हैं। पीटीआई की तहरीक भी मोमेंटम पकड़ चुकी थी, लेकिन फिर गंडापुर को पेशाब की हाजत हुई और वो केपी के हाउस चला गया। इससे आगे क्या हुआ इस पर मोर्रिक और इसके 4 लाख शागिर्द खामोश हैं।